हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिएगा ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलें और आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। गाइस, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में आप लोगों से मैं इस वीडियो में बात करूंगा। जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के अंदर फ्राइडे यानी कल के दिन गिरावट क्यों देखने को मिली थी, उसके पीछे क्या कोई स्पेसिफिक न्यूज़ है? क्या आपको कोई ऐसी न्यूज़ पता है जिसकी वजह से इसके अंदर हमें गिरावट देखने को मिली? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जहाँ तक मेरी नॉलेज की बात है तो मुझे ऐसी कोई न्यूज़ नहीं पता है, कोई इस तरीके की कोई खबर नहीं थी जिसकी वजह से टेलीकॉम इंडस्ट्री में पूरी गिरावट देखने को मिली। जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में ही नहीं बल्कि और जितने स्टॉक्स हैं जैसे कि भारती एयरटेल हो गया, वोडा आइडिया हो गया, जो दिग्गज स्टॉक्स हैं उनके अंदर हमें गिरावट देखने को मिली। आरकॉम के अंदर भी अगर आपने देखा होगा तो उसके अंदर भी लोअर सर्किट लग गया था। तो उसी की वजह से जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में भी हम बोल सकते हैं कि एक ट्रेंड था जिसकी वजह से हमें गिरावट देखने को मिली। लास्ट के अगर आप 5 दिन का ग्राफ देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इसके अंदर गिरावट आने की तो पॉसिबिलिटी नहीं थी। लास्ट के 5 डेज़ के ग्राफ देखें तो ये एक ऑलरेडी नीचे गिर के चढ़ रहा था। लास्ट के आप महीने भर के ग्राफ में देखेंगे तो आपको पहले इसके अंदर गिरावट देख रही थी। देखिए, ये एक गिरावट चल रही थी और इस गिरावट के रिवर्सल होने के पूरे पूरे चांसेस दिख रहे थे और मैंने आपको बताया भी था कि रिवर्सल जल्दी हो सकता है। और ये देखिए, रिवर्सल हुआ, ऐसा नहीं कि रिवर्सल हुआ नहीं, लेकिन उसके बाद यहाँ पे फिर से गिरावट हो गई। तो क्या ये गिरावट आगे कहाँ तक कंटिन्यू रहेगी, इसके ऊपर मैं आपसे बात करूँगा। और कहाँ रुकेगी और कहाँ से इसके अंदर हमें सुधार, सिचुएशन पलटेगी कहाँ पे, वो भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले फ्राइडे के दिन की क्या सिचुएशन रही आप अगर देखें तो टोटल कुछ नेसेसरी पैरामीटर्स जो हैं वो हम देख लेते हैं। 1.15 की उससे पहले वाले दिन की क्लोजिंग और 5 पैसे ऊपर ओपन होता है 1.20 पे एंड 1.10 का लो बनाने के बाद 1.20 वही उसका हाई है, अपर सर्किट बैंड पे ही ओपन होता है। अगर आप 52 वीक लो देखेंगे तो जीटीएल इंफ्रा 0.15 का 52 वीक लो बना चुका है और 1.35 का 52 वीक हाई है। छोटा सा स्टॉक है, पेनी स्टॉक है, मात्र इसकी इसकी कीमत है 1.10 और जो मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो 1364.77 करोड़ यानी 1364.77 करोड़ रुपए। आप देख सकते हैं छोटा सा स्टॉक है लेकिन कीमत इसकी मार्केट कैप देखें तो आरकॉम से तो बहुत ज़्यादा है। वहीं अगर आप टोटल वॉल्यूम चेक करेंगे एनएससी के ऊपर तो 3,04,46,488, जिसमें से अगर आप देखें तो 59.86 यानी तकरीबन 60% डिलीवरी उठा ली जाती है। वहीं अगर आप बीएसई पे देखें तो वहाँ पे भी कम वॉल्यूम ट्रेड नहीं होता। 90,08,209 टोटल क्वांटिटीज़ ट्रेड होती हैं जिसमें से 100% जो है पूरी तरीके से डिलीवरी उठा ली जाती है। रिटर्न परसेंट अगर आप देखेंगे तो आपको वाकई में चौंक जाएंगे आप। अगर आप एक हफ्ते के अंदर रिटर्न देखेंगे तो आपको 11.88% का रिटर्न शो किया है। ईयर टिल डेट में जीटीएल इंफ्रा ने 56.94%, 1 मंथ में 43.04%, 3 मंथ में देखें तो 82.26%, 6 मंथ्स में देखें तो 46.75%, 1 ईयर में 189.74%, 2 ईयर्स में अगर आप देखें तो 21.53%, और लेकिन 3 ईयर्स में यहाँ पे नेगेटिव है, 78.92% है। तो ऐसी क्या बात है 9 फेब को इसके अंदर सिचुएशन पलट जाने की संभावना हो सकती है? आइए उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कुछ बातें हैं जो अगर सच हो जाती हैं, अगर ऐसा हो जाता है तो डेफिनेटली इसके अंदर हमें एक रिवर्सल की सिचुएशन फिर से हमें दिखाई दे सकती है। देखो, पहली बात तो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी तरफ से ये जो एजीआर का जो ड्यू है इसको पे करने के लिए मार्च 31, 2021, क्या इसी डेट को पे करना है टेलीकोस को, या 2022 के अंदर जो मार्च 31 आएगा उसमें पे करना है इनके रिमेनिंग ड्यूज़ का 10%? इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको जल्दी सुनने को मिल सकता है। अगर पहले पहले आ जाता है 9 फेब से तो डेफिनेटली, अच्छा, वो जो पहले पहले डिसीजन आता है वो किस बात को लेकर के आता है? क्या वो 31 मार्च 2022 को
लेके आता है? क्या 31 मार्च 2022 से इनको 10% रिमेनिंग अमाउंट जो है उसका 10% पे करना है, या फिर मार्च 31 2021 से पे करना है? अगर दोनों में से अगर मार्च 2021 वाला अगर प्रपोज़ल आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो ये जो है इसके लिए एक सेटबैक होगा। इसके लिए ही नहीं बल्कि जितने भी टेलीकॉम इंडस्ट्री के ऑपरेटर्स हैं उन सभी के लिए होगा, जियो को छोड़ के, राइट। लेकिन अगर सिचुएशन इसकी उल्टा हो जाती है, मान लो कि मार्च 31 2022 अगर डेट निकल के आ जाती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो इस केस में यहाँ पे इसके लिए एक पॉजिटिव बात होगी और वोडा आइडिया के लिए भी, सबके लिए पॉजिटिव बात होगी, ठीक है, राइट। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि 9 फरवरी को इस जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी का रिजल्ट आ रहा है, कंसोलिडेटेड रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर रिजल्ट में सुधार आता है तो डेफिनेटली पूरे चांसेस हैं कि इसके अंदर हमें रिवर्सल देखने को मिलेगा। वैसे भी आने वाले टाइम में गाइस जो है टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए डेफिनेटली एक हम लोग अच्छा टाइम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो टाइम 2016 से जब से जियो आया है तब से टेलीकॉम इंडस्ट्री की धज्जियां उड़ चुकी हैं, और टेलीकॉम इंडस्ट्री में सिर्फ जियो ही ऐसा ऑपरेटर है रिलायंस के रूप में जो पूरी मार्केट से बहुत अच्छा खासा कमाई कर पा रहा है, बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं। ये सच है, कड़वा सच है। आपको इस बात को यकीन बिलीव करना पड़ेगा, आपको पता भी होगा, आप मेरी बात से एग्री भी कर रहे होंगे, राइट। जियो को छोड़ के बाकी सभी का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर जितने ऑपरेटर्स हैं। तो आने वाले टाइम में ARPU एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र को बढ़ाने के लिए, ये एक आपको पता होना चाहिए, एक की मैट्रिक्स है टेलीकॉम इंडस्ट्री के ग्रोथ को चेक करने के लिए। तो इसको बढ़ाने के लिए टेलीकॉम ऑपरेटर्स डेफिनेटली अपने रिचार्ज प्राइसेस को, अपने टैरिफ को बढ़ाने वाले हैं। हालांकि सुनने में आया था कि वो साथ नहीं देगा, लेकिन जब गवर्नमेंट जो है सेट एक 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 कैप सेट कर देगी तो डेफिनेटली उसको करना पड़ेगा, राइट। तो इसके अलावा आपको पता है कि मार्च 1 से आई थिंक मार्च के मंथ से स्टार्ट हो रहा है स्पेक्ट्रम ऑक्शनिंग को लेकर के, तो वो भी एक बहुत बड़ा टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए एक इवेंट है। उस इवेंट का इसके ऊपर इम्पैक्ट किसी न किसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री है, और उसको आपको कनेक्टेड रहना होगा इस चैनल से। आपको डेफिनेटली उससे रिलेट करके मैं बताऊंगा कि इसके क्या उससे इसके अंदर क्या उसका कनेक्शन हो सकता है। जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के बिज़नेस की बात करें तो जैसा कि आपको पहले से पता है, टेलीकॉम टावर का बिज़नेस है, और ये अपने टावर्स को रेंट पे देते हैं और जो ऑपरेटर्स हैं उनको अपने सर्विसेज को डिप्लॉय करने के लिए, राइट। तो दिस इज़ अ गुड थिंग। और आने वाले टाइम में कुछ लोग ऐसी भी बातें कर रहे थे कि ये वोडा आइडिया के साथ मर्ज हो जाएगा। भगवान करें ऐसा हो जाए, इसकी पूरी जो टेलीकॉम टावर की जो इसकी पूरी प्रॉपर्टी है वो वोडा आइडिया अपने सर्विसेज को बेटर कराने के लिए यूज़ कर सके तो बहुत अच्छी बात होगी, बहुत अच्छी बात होगी। ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, एंड लेट्स सी कि क्या होता है। तो यहाँ पे आपको 9 फेब को बहुत रेडी रहना होगा। अगर उसका रिज़ल्ट अच्छा आता है, पॉजिटिव पोस्ट करते हैं ये नेट प्रॉफिट, तो डेफिनेटली इस बार इनको अच्छी बात है कि ये एक रिवर्सल हमें देखने को मिलेगा, और उससे हमें आइडिया लगेगा कि कंपनी जो है अपने बिजनेस को, अपने ऑपरेशंस को सक्सेसफुली प्रॉफिटेबल बना पा रही है। लेकिन सबसे पहले आप अगर देखें तो सितंबर क्वार्टर में क्या इसका आउटपुट रहा है, आइए देख लेते हैं क्विकली। तो सितंबर क्वार्टर में अगर आप देखें तो इनको टोटल रेवेन्यू गेन हुआ था 361.9 करोड़ का, और जून क्वार्टर से देखें तो थोड़ा सा ज़्यादा है। वहीं अगर आप टोटल प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका जो आया था 171.9 करोड़, जो कि नेगेटिव है, यानी लॉस हुआ था इनको। हालांकि लॉस जो है इनका कम है जून क्वार्टर से। जून में इनको 208.4 करोड़ का लॉस हुआ था, इस बार 171.9 करोड़ का हुआ है, तो जून के कंपेयर में सुधार है। तो सितंबर के क्वार्टर में दिसंबर में अगर सुधार इतना हो जाता है कि जो नेट प्रॉफिट है वो प्लस में आ जाए, तो ये एक बहुत बड़ा सुधार होगा, बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट माना जाएगा। और आपको कितना क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इस चीज़ को बताइएगा। ओके, तो आप ग्राफ से देखें तो ये कंसिस्टेंटली लगातार ये लॉस बुकिंग कंपनी है, आप देख सकते हैं। अगर इस बार सिचुएशन अगर ऐसा हो जाता है तो समझ लीजिए सोने पर सुहागा है इसके लिए,
राइट। टोटल रेवेन्यू हालांकि इनका पॉजिटिव रहा है ओवर द ईयर। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं एंड लेट्स सी क्या होता है गाइस। तो 9th Feb इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर दिस एंड यू हैव टू stay tuned and be connected with this channel. So this is all. I would like to terminate my talks right here guys. If you are new, consider subscribing and hit the bell icon to get notified for each videos. And one thing, if anybody is interested to open Demat or trading account, there is a link for you in description box. Click on that to open your account in Upstock. See you next time. Till then, take care.